एक बार दुर्वासा नाम के ऋषि, माताएं ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बिल्कुल बातें मत करिए। आज आप जानते हैं आज हम यहाँ क्या मनाने वाले हैं, जानते हैं? इसलिए शायद आप इतना सुंदर बन के आए हैं। और सुंदर लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, जोर से बोलो। सच में आप लोग बड़े सुंदर लग रहे हो, अपने लिए ताली जो बजाओ। अब शांति से बैठिए, ठीक है? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन एक बार दुर्वासा नाम के जो ऋषि हैं वो बैकुंठ गए, श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम किया और भगवान के गले में तुलसी का माला था, वो माला भगवान ने प्रसाद रूप में दुर्वासा ऋषि को धारण कर दिया। अब ऋषि दुर्वासा उस माला को पहन करके अति खुश हो गए, अति प्रसन्न होकर के बैकुंठ से आ रहे थे, स्वर्ग के रास्ता से आ रहे थे। इतने में देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र हाथी में बैठ करके अपने देवताओं के साथ में कहीं जा रहे थे। इंद्रदेव ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा ने विचार किया, इतने सुंदर इंद्र लग रहे हैं, इनको ये माला मैं प्रसाद देता हूं। अपने गले से निकाल करके इंद्र को पहना दिया। अब फिर कहते हैं कि इंद्र आप इस माला को धारण करके बड़े सुंदर लग रहे हो। ये माला कोई साधारण माला नहीं, भगवान नारायण ने अपने गले से उतार करके हमको पहना दिया था, ये भगवान का प्रसाद है। इतना कह करके दुर्वासा जी वहां से आगे बढ़े। इंद्र को लगा कि हम कहाँ, स्वर्ग के राजा इतने सुंदर हम, और हम जा रहे हैं, सबके पहना हुआ माला हमको पहना दिया। पहले भगवान नारायण ने पहना, फिर दुर्वासा जी ने पहना, इसको सबने पहना, हम क्यों पहने, हम महाराज हैं, हम इंद्र हैं। अभिमान हुआ और अपने गले से उतार करके ऐरावत हाथी को पहना दी। अब हाथी तो जानवर, उसने उस माला को सूंड से उतारा, पैर में दबा दिया, कुचलने लगा। थोड़ा दूर गए, दुर्वासा जी को लगा हमारे जो माला पहना दिया इंद्र कैसे लग रहे हैं, थोड़ा देखता हूं। पलट के देखा, इतने में हाथी ने माला को कुचल दिया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, इंद्र के पास आए, अरे इंद्र तुमने इस माला का अपमान किया, ये कोई साधारण माला नहीं, भगवान का प्रसाद है, और तुमने प्रसाद का अपमान किया। शायद तुम्हारे पास में ज्यादा लक्ष्मी है, इसलिए तुम्हें अभिमान हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, लक्ष्मी तुम्हारे स्वर्ग को छोड़ करके चली जाए। अब तो लक्ष्मी जी स्वर्ग को छोड़ के चली गई। इधर देवता बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मादि देवता बैकुंठ गए भगवान के पास में और भगवान से प्रार्थना किया। भगवान बोले एक काम करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगे। तो ये देवता बोले कि मंथन कैसे करेंगे, हम देवता अकेले नहीं कर पाएंगे। भगवान बोले समुद्र मंथन करने के लिए दैत्यों से दोस्ती कर लो। अब देवता कहते हैं कि दैत्य को कैसे दोस्त बनाएं, वो कभी हमसे सही से बात नहीं करते। तब यहाँ भगवान बोले अरयोपि संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे अहिमुसकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। देखो, अपने कार्य पूर्ण करने के लिए शत्रु से भी मित्रता करना पड़ता है। अगर आपका काम असफल हो रहा है तो उस समय ये मत देखिए कि ये सामने वाला सक्षम है लेकिन ये हमारा शत्रु है, ऐसा मत सोचिए। अगर आपको वहां झुकना पड़े तो झुक जाइए, शत्रु को भी दोस्त बना लीजिए। एक उदाहरण सुखदेव जी दे रहे हैं।
अहि मुसकवत देवा। एक चूहा है और एक सांप है। सांप जहां पर बंद किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो बॉक्स बांस का होता है। उसके भीतर सांप भी बंद है, चूहा भी बंद है। और सांप सोचता है यहां से हम कैसे बाहर निकले, जबकि सांप चूहा को तुरंत खाता है, तुरंत निगल लेता है। अब उसके भीतर, हाँ पिटारी बोलते हैं उसको, उसके भीतर चूहा भी है, सांप भी है। और सांप सोचता है इसको खोलना तो मेरी बस की बात नहीं, ये चूहा इसको खोल सकता है। कैसे? दांत से काट करके। तो सांप ने कहा कि मामा जी आप इसको खोलो ना। चूहा बोला हम खोलेंगे तो आप हमको खा लेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा शत्रुता है। तो सांप कहता है हम सांपों ने एक मीटिंग किया था। मीटिंग में ये बात हमको पता चला, हम जिस बिल पर रहते हैं उसका निर्माण तो चूहा करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा आज के बाद चूहा को नहीं खाएंगे, आप हमारे मामा समान हैं। अब जैसे सांप ने खूब तारीफ किया, दोस्ती किया, और चूहा को लगा कि अच्छी बात है, अब तो मुझे हेल्प करना चाहिए। अपने दांतों से मेहनत करके उसको काटा और जैसे दोनों बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद सांप बोला कि मामा जी एक बार गले तो लग के जाओ। अब चूहा बड़े खुश होकर के गले लगने गया, पास गया तो सांप ने तुरंत उसको खा लिया। देखिए यहां पर मित्रता किया, दोस्ती किया, केवल अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। सुखदेव जी बोले जिस प्रकार सांप ने चूहा से दोस्ती करके अपने काम बनाया है, उसी प्रकार तुम लोग भी दैत्य से संधि कर लो। अरे यो पी संदेया, अरे यानी शत्रु से भी मित्रता करना जरूरी है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाया। सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर देवता ने दैत्य से संधि किया, जाकर के कहते हैं समुद्र से जो भी रत्न निकलेगा हम लोग बांट करके लेंगे, आधा आधा लेंगे। तो बोले ठीक है। अब समुद्र मंथन का प्रक्रिया बनाया, बासु की नाक को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मदानी बनाया। देवता एक तरफ, दैत्य एक तरफ मिल करके समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन मंदराचल पर्वत अंदर की ओर धंसने लगा। भगवान ने विशाल अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया। बोलिए कुर्म अवतार भगवान की। और पर्वत को अपने पीठ में धारण किया। फिर उसके बाद देवता दैत्य मंथन करना प्रारंभ करते हैं, फिर भी वहां से कुछ नहीं निकला। तो भगवान स्वयं अदृश्य रूप में हजारों भुजाओं से मंथन करते हैं। सर्वप्रथम हलाहल विष प्रकट होता है। समस्त देवता भोलेनाथ के पास में गए, प्रार्थना किया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विसाद। हे देवादिदेव महादेव, समुद्र मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ और वो विष के प्रभाव से सभी को कष्ट हो रहा है, आप चलिए ना। भगवान बोले विष निकला है, मैं क्या करूं? तो देवता बोले आप उसको पान करिए। भोलेनाथ शांति से चले गए। जैसे वहां पहुंचे और हमारे भगवान शंकर ने ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावना। देखो ये महादेव हैं, भगवान जाकर के उस जहर को, चारों ओर फैला जहर को ततः करतली कृत्य, करतली करके अंजलि में विष को समेटा, जहर को समेटा और उसको पान करते हैं।
अवक्षयन महादेव। जैसे भगवान पान करने लगे तो उनको याद आ गया मेरे हृदय में राम जी हैं, अगर जहर को पान करूं तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, बाहर निकाल दूं तो दुनिया को तकलीफ होगी। तो आज भगवान ने उस जहर को कंठ में ही अवरुद्ध कर दिया। भगवान ने जैसे कंठ में जहर को धारण किया, यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, वही साधु का आभूषण बन गया। भगवान शंकर जो है बड़े सुंदर हैं, गोरे हैं, ऐसे गौर वर्ण के भगवान ने आभूषण तो कुछ धारण नहीं किया था, जो था वही सांपों का माला, सांप के कान में कुंडल। लेकिन जैसे प्रभु का कंठ में जहर को धारण किया, पान किया, यहाँ अवरुद्ध किया, तो भगवान का जो गला है नीला पड़ गया, वही प्रभु का आभूषण बन गया। तब से प्रभु का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। अब इस प्रकार भगवान वहां से चले गए, देवताओं ने स्तुति किया, प्रभु की खूब प्रशंसा करी, भगवान चले गए। उसके बाद फिर मंथन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम वहां से पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवः ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्धानि ततो भवत्। जैसे सिंधु को, समुद्र को मंथन कर रहे हैं, वहां से कामधेनु गाय प्रकट हुई, गौ माता ब्राह्मणों को दिया गया, उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया चंद्रमा को, और उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया, बारूड़ी मदिरा प्रकट हुआ, दैत्यों ने पान किया, कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, भगवान नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया है। और उसके बाद में पारिजात का पेड़ प्रकट हुआ, स्वर्ग में भेजा गया, अप्सराएं नृत्य करती हुई प्रकट हुई, स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद में ततश्चा विरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत् परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। साक्षात भगवती श्री रमा लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। अब देखिए ये लाइन में देवी देवता सब मिलकर के यहाँ पर मंथन कर रहे थे, पूरे देवतागण, पूरे राक्षस गण मिलके मंथन कर रहे थे। लक्ष्मी जी जैसे निकली, लक्ष्मी जी के आने से पहले जितने रत्न निकले सब बांट के लिया, लेकिन लक्ष्मी का सुंदर तेज को देख करके सब मोहित हो गए। सब कहते हैं कि लक्ष्मी हमको चाहिए, पूरे दैत्य भी खड़े लाइन लगा करके लक्ष्मी हमको चाहिए, हमको चाहिए। देवता बोले नहीं नहीं हमें चाहिए लक्ष्मी। तो सब लाइन में हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करते हैं, हम सब तो लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी के हाथ में माला देते हैं, जयमाला देते हैं, और देखते हैं लक्ष्मी जिसको वर्ण करेंगी लक्ष्मी उन्हीं की हो जाएगी। प्यार से बोलो। अच्छा ये बताइए आप लोग को लक्ष्मी चाहिए? हाँ, किसको चाहिए? हाथ उठा दो। मतलब सब माताओं को लक्ष्मी चाहिए, बाबा लोग को नहीं चाहिए क्या? आप लोग को नहीं चाहिए? पहले से है? प्यार से बोलो। आप लोग को चाहिए? सच में? उपाय बता दें? करोगे? पक्का? चलिए बता ही देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उपाय बड़ा अच्छा है, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो कर लीजिएगा। पहली बात, लक्ष्मी वहां रहती हैं जहां नारायण का सेवा हो। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या है? भगवान नारायण। और जिसके घर में नारायण सेवा किया जाता हो, भगवान राम के रूप में, कन्हैया के रूप में, आप अगर भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी अवश्य आती है। दूसरी बात, अगर लक्ष्मी चाहिए तो तुलसी पूजा करिए। आपके घर में तुलसी जी हैं?
घी का दीपक शाम के समय तुलसी के सामने अवश्य जलाइएगा। सुबह शाम अपने घर में घी का दीपक जला करके भगवान की सेवा करिएगा, आरती करिएगा। जिसके घर में प्रभु की सेवा किया जाता उस घर में लक्ष्मी अवश्य आती है। और माताओं के लिए सबसे जरूरी बात, अपने घर में नित्य प्रति सफाई किया करो। आप लोग करते हैं कि नहीं? सब करते हैं, दिन भर करते हैं। कहा जाता अपने घर को चमका करके रखना चाहिए। अगर आपका घर साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो उस घर में लक्ष्मी जी आती हैं। पहले पहले के लोग सुबह उठते ही दरवाजे में पानी से धोते थे। घर के मेन द्वार को धोया जाता था और उसके बाद में वो गोबर से लेपा जाता था। आप लोग करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं? आपके यहाँ तो गैया है, खूब कर लीजिए। लेकिन जो शहर के लोग हैं उनको भी द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, नित्य प्रति उठ करके झाड़ू पोछा कर लो, द्वार पर पानी डालो, गोबर से लेप लो, अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी ऐसे घर में आती हैं। जिस प्रकार आप लोग दीपावली के समय महीनों पहले से घर को पूर्ण रूप से सफाई करते हो, क्योंकि दीपावली में लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी पूजा से पूर्व आप घर को चमकाते हैं। केवल लक्ष्मी पूजा के लिए नहीं, नित्य प्रति घर को सफाई किया करिए। अगर आप इस प्रकार घर को पवित्र रखते हैं तो उस घर में निश्चित ही लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जिस घर की नारियां देर तक सोती है, बहुत देर तक सूर्योदय के पश्चात भी सोती रहती है, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं दरिद्रता आती है। कहा जाता है सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त वेला में लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें विचरण करते हैं। और जिसके घर में सुंदर साफ सफाई है, दीपक जल गया, आरती हो गया, भगवान की सेवा हो रहा हो, शंख घंटी सुबह सुबह बजा दिए गए हो, उस घर में बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। और जिसके घर में रात का बर्तन पड़ा हुआ है, मक्खी घूम रहे हैं, झाड़ू उधर फेंका, बर्तन उधर गिरा है, अगर ऐसा घर हो तो वहां पर दरिद्रता खुश होकर के प्रवेश करती है। इसलिए कुछ बातें हैं। अच्छा, किसी किसी को ऐसी बातें बड़ा बेकार लगता है। हमने एक बार कहा कि सुबह सुबह ऐसा करना चाहिए, घर के द्वार पर लिपाई करके पानी छिड़क के और द्वार के दोनों जगह कलश रख लेना चाहिए। देखिए, आप अपने घर में देखो, गांव में रहने वाले लोगों को ये बात जरूर पता होता है, क्योंकि पूर्वजों ने बताया घर के द्वार में जल का जो पात्र है भर करके रख देना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बुरा लगता है तो बहुत बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लोग मूर्ख हैं, शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, दूसरों की बात पर फालतू में टिप्पणी करते हैं। और ऐसे बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हमको तो कोई मतलब नहीं लगता, कमेंट करते लोग, वीडियोज बनाते हैं, व्यूज के चक्कर में कुछ भी करते, करने दो, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। इसलिए माताएं घर में अगर लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहती हैं तो घर के द्वार पर जल पात्र भर के रखिएगा और पवित्रता का ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करिएगा। अगर आप बिना नहाए रसोई घर में जाते हैं तो वहां अन्नपूर्णा मैया रुष्ट हो जाती हैं। आप रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करिए। ये कुछ नियम हैं, ये सब आप लोग जानते हैं और मुझे लगता है आप लोग करते भी होंगे। इस नियम को पालन करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य ही आएंगी। बोल दीजिए ना, जोर से बोलो ना, ए बाबा बोलो ना।
अब यहाँ पर लक्ष्मी जी के हाथ में माला है। माता लक्ष्मी ने वो माला भगवान नारायण के गले में धारण कर दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के बैकुंठ चले गए और उसके बाद धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और उस अमृत को लेकर के दैत्य भाग गए। देवता रोने लगे। भगवान मोहिनी रूप में आ गए। मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए, दर्शन दिया और दैत्यों को मोहित करके छल द्वारा देवताओं को अमृत पिला दिया। और देवता के लाइन में एक स्वरभानु नामक दैत्य बीच में बैठ गया, अमृत पी लिया, आवाज निकाल के पिया। चंद्रदेव सूर्यदेव को पता चला, भगवान को कह दिया। भगवान ने तुरंत अपने तलवार से स्वरभानु का सिर काट दिया। सिर और शरीर अलग हुआ। उसने अमृत पिया था, उसका मृत्यु नहीं हुआ। तो उसके बाद में वही राहु और केतु बनके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में सूर्य चंद्र को कष्ट देता है।